बड़बोलेपन में बोली एक बात के बाद इशिता पुंडीर ने माफी के 2 वीडियो तो बना लिए, लेकिन माफी उन्हें मिली नहीं है और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले इस महिला को सुनिए, ये इशिता पुंडीर के लिए क्या कह रही हैं। आगे की बात फिर आपको बताते हैं। तेरे को बोलने की अकल नहीं है। पहले तो मैं तुझे ये बता दूं कि तू जानती क्या है आर्मी ऑफिसर्स के बारे में। तुझे पता भी है कि जिसको कहते हैं कि ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी शादी होती है अगले दिन ही वो जिसको कहते हैं कि उसमें अपनी ड्यूटी में चले जाते हैं। जानबूझकर एक बहुत बड़ी गलती करके माफी मांग लेना शायद उस गलती की माफी नहीं होती, और इशिता पुंडीर का ये मामला यही बता रहा है, क्योंकि लोग उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है और अब वो बहुत बड़े मसले में फंसती नजर आ रही है। क्योंकि फौजियों के साथ साथ अब उनके परिवार, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे और दूसरे इन्फ्लुएंसर भी वीडियो बनाकर इशिता को ट्रोल कर रहे हैं और भड़ास निकाल रहे हैं। इशिता सिरमौर की रहने वाली है और सिरमौर की ही एक फौजी ने इस पर बहुत दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे शर्म आ रही है कि मेरे जिले की लड़की ऐसी सोच रखती है और मुझे उसके अगेंस्ट वीडियो बनाना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हूं। आज मुझे शर्म महसूस हो रही है कि मुझे अपने ही डिस्ट्रिक्ट या अपने ही इलाके से जुड़ी एक आवाज के जवाब में कुछ बोलना पड़ रहा है। तो एक फौजी की बेटी ने कहा है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका जिम्मेदार आप सबको मत ठहराइए, बोलने से पहले सोच लीजिए, जरा उन फौजियों के घर में जाकर देखिए। और कई बार कई मामलों में ऐसा होता है कि आज फौजी की शादी हुई और कल उस फौजी ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली और शायद उन्हीं फौजियों की वजह से हम अपने घरों में चैन से सो रहे हैं, और कई बार तो ये फौजी हमारे लिए बॉर्डर पर अपने प्राण तक दे देते हैं। सिरमौर के एक फौजी ने लगभग 7.25 मिनट का वीडियो बनाकर खूब भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि वो भी सिरमौर जिले के रहने वाले हैं और उन्हें शर्म महसूस हो रही है कि उनके ही जिले की लड़की ने सैनिकों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर किसी को भी जज नहीं किया जा सकता है। इंडियन आर्मी में लाखों लोग सेवाएं देते हैं। इशिता ने सब पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अगली बार सोच समझकर कमेंट करने की सलाह दी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान लोगों में गलत सोच और गलत फहमी पैदा करते हैं। दरअसल इशिता पुंडीर ने फौजियों को लेकर 2 दिन पहले कहा था कि फौजी कभी भी अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड के लिए लॉयल नहीं हो सकते, यहां तक कि लड़के बैकअप में 4 से 5 लड़कियां रखते हैं। इन्फ्लुएंसर इशिता के फेसबुक पर 3.5 मिलियन यानी 35 लाख फॉलोवर हैं, और अगर बात करें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की तो इनके फॉलोवर 45 लाख के करीब हैं। लेकिन जैसे ही 45 लाख लोगों के साथ इन्होंने फौजियों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी की रील शेयर की तो फिर लोगों की भड़ास निकलना शुरू हो गई। लोग अपने अपने तरीके से इन्हें ट्रोल करने लगे। कुछ लोगों को ये बात इतनी बुरी लगी कि पुलिस को शिकायत कर दी गई। कांग्रेस नेता यदुपति ठाकुर और एक पूर्व सैनिक ने एसपी सिरमौर को यह शिकायत भेजी थी। लेकिन फौजियों के साथ साथ अब फौजियों के परिवार भी इशिता पुंडीर के इस बयान के विरोध में उतर आए हैं। आरती नाम की एक लड़की ने इशिता पुंडीर को रील की दुनिया से बाहर निकलकर उन शहीदों के घरों में जाने की सलाह दी है जहां विधवा पत्नियां, वीर नारियां अपने बच्चों को उनके पति और वीरता की वफादारी की कहानी सुनाती हैं। आरती कहती हैं कि फौजी अपने बच्चों का जन्मदिन भी परिवार के साथ नहीं मना पाते हैं। वहीं पूर्व सैनिक की बेटी तृप्ति चौहान ने कहा है कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आप उसी व्यक्ति के बारे में बोलिए, सभी सैनिकों का अपमान मत कीजिए। उन्होंने कहा कि इशिता ने फौजी कहा है जिसमें उनके पापा भी शामिल हैं। इशिता की टिप्पणी से उन्हें भी ठेस पहुंची है। उन्होंने इशिता के वीडियो को बेहद अपमानजनक बताया है। फौजी की पत्नी किरण कहती हैं कि सैनिक की पहली प्राथमिकता भारत माता होती है और दूसरी उसकी पत्नी। वो भी इशिता के कमेंट को गलत बताती हैं। हालांकि किरण कहती हैं कि इशिता ने माफी मांग ली है और वो उम्र में भी छोटी लगती है, इसलिए गलती हो जाती है। लेकिन भला ये किसी के लिए कितना सही है कि अगर बोलने की आजादी है और अगर बोलने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास 3.5 मिलियन फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं और कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर 45 लाख लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो चंद पैसों को कमाने के लिए, चंद व्यूज और लाइक्स के चक्कर में कुछ भी बोलना, ये कहां तक सही है? आपको इस पर क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।